जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को कम से कम समय में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये एपिसोड। रूस अपने SU-57 को लेकर लगातार अग्रेसिव होता जा रहा है और वो किसी भी कीमत पर भारत के साथ जो एक पोटेंशियल डील है उसको खोना नहीं चाहता। कुछ समय पहले आपको याद होगा एरो इंडिया 2025 के दौरान SU-57 के लोकल प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर रूस ने बात करी थी, लेकिन उस समय सवाल उठा था कि क्या इंडिजिनस एसा रेडार, इंडिजिनस एवियोनिक्स और इंडिजिनस वेपन सिस्टम को लेकर रूस मंजूरी देगा। तो इस पर रूस के स्पुतनिक की तरफ से एक बड़ा स्पष्टीकरण सामने आया है। दरअसल रोस्टेक के एक ऑफिशियल ने मीडिया से बात करते हुए ये कंफर्म कर दिया है कि उन्हें भारत की शर्तों से कोई प्रॉब्लम नहीं है और हर यथासंभव प्रयास रूस की तरफ से किया जाएगा SU-57 में सपोर्ट करने के लिए इंडिया को। उन्होंने ये भी कहा कि लोगों के अंदर ये भ्रांति है कि अगर SU-57 के लोकल प्रोडक्शन के बारे में सोचा गया तो सिलसिलेवार तरीके से जो नई प्रोडक्शन फैसिलिटी है इसको तैयार करना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने कहा 30% या उससे कम जो नए टूल्स हैं उनकी ज़रूरत पड़ेगी फैसिलिटी को रिफर्बिश करने के लिए। और रही बात प्राइस की, तो इम्पोर्टेड फाइटर जेट्स की तुलना में ये 20 से 30% तक भारत को सस्ते पड़ने वाले हैं। यहाँ पे ना सिर्फ इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट पूरी की जाएगी बल्कि जो एक्सपोर्ट डिमांड है उनको भी केटर किया जाएगा। क्या भारत भी जापान के GCAP प्रोग्राम को ज्वाइन करने वाला है? निसंदेह आपको भी सुन के काफी ताज्जुब जरूर हुआ होगा, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स अब इसी ओर इंगित कर रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो GCAP, जिसको हम ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम के नाम से जानते हैं, जो कि एक ट्राइलैटरल इनिशिएटिव है जापान, यूनाइटेड किंगडम और इटली का, जिसके अंतर्गत एक नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट को विकसित किया जा रहा है। अब इसमें भारत की एंट्री हो सकती है। दरअसल जापान के मीडिया हाउस संकाई.com की तरफ से रिपोर्ट किया गया है कि भारत ने फॉर्मली अप्रोच किया है जापान को, जहां पर वो अब इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं। दरअसल इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी दिसंबर 2022 में, जिसका उद्देश्य है 2035 तक एक कटिंग एज स्टेल्थ फाइटर को डिप्लॉय करना। मल्टीपल जापानीज और जो इंडियन डिप्लोमेटिक सोर्सेज हैं उन्होंने कंफर्म किया है कि इंडिया ने फॉर्मली अप्रोच किया है जापान गवर्नमेंट को, जहां पर वो पार्टिसिपेशन की जो भूमिका है उसका निर्वहन करना चाहते हैं। और ये एक सिग्नल है कि भारत इस प्रोग्राम में जो अगर आया तो इसमें एक्सपेंशन हमें देखने को निसंदेह मिलेगा। हालांकि यहाँ पर आपको बता दें कि अभी जो पुख्ता रिपोर्ट्स हैं वो आनी बाकी हैं, उसके बाद ही कंफर्म हो पाएगा कि कैसे भारत को यहाँ पर सहभागिता मिलेगी और वो कौन सा सेक्टर है जहाँ पर भारत अपनी एक्सपर्टीज का यूज़ करेगा। इस समय भारत की तरफ से बनाए गए जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं इनकी डिमांड दुनिया भर में बढ़ती जा रही है और कई देश इनको एक्वायर करने के लिए इच्छुक भी हैं। और इसी बीच एक बड़ी अपडेट आ रही है फिलीपींस को लेकर, जहां पर फिलीपींस को लेकर मीडिया सोर्सेज में बताया गया है कि आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की एक संभावित डील जो है वो 2025 में फिलीपींस के साथ साइन करी जा सकती है, जिसकी लागत तकरीबन $200 मिलियन के आसपास होने वाली है। इस एग्रीमेंट के अंतर्गत अगर ये फाइनलाइज होता है तो ये एक बड़ा डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट होगा फिलीपींस के साथ, क्योंकि इसके पहले 2022 में भारत और फिलीपींस के बीच में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की डील को फाइनलाइज किया गया था, जो कि $375 मिलियन की थी। हालांकि अभी यहाँ पर ये क्लियर नहीं है कि कौन सा वेरिएंट आकाश का फिलीपींस आर्मी के द्वारा कंसिडर किया जा रहा है या फिर फिलीपींस की मरीन कॉर्प्स इसको कंसिडर कर रही है। लेकिन इतना तो तय है कि 2025 में ये बड़ी डील हमें देखने को मिल सकती है। आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को DRDO और BDL के द्वारा बनाया गया है। DRDO ने डेवलप किया है और BDL इसको मैन्युफैक्चर करती है। और ये एक मीडियम रेंज का सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जो कि अलग अलग एलियन थ्रेट्स को 25 किलोमीटर की दूरी तक ये हिट करने में सक्षम है। जैसा कि हम सब जानते हैं, आने वाले भविष्य में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का कोलैबोरेशन हमें देखने को मिलेगा और ये भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसी क्रम में एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर एरो इंडिया 2025 में हमने एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के एक फुल स्केल इंजीनियरिंग मॉडल को देखा था, जिसको हैदराबाद स्थित वेम टेक्नोलॉजीज की तरफ से बनाया गया था। और अब खुद वेम टेक्नोलॉजीज ने ये एक्सेप्ट किया है कि वो एमका के फ्यूजलाज मैन्युफैक्चरिंग में Tier 2 मैन्युफैक्चरर की भूमिका निभाएंगे, जहां पर फ्यूजलाज का एक सर्टेन सेक्शन है जो कि वेम टेक्नोलॉजीज की तरफ से बनाया जाना है। और इस तरह से वेम टेक्नोलॉजीज का जो फुटप्रिंट है वो हमें भारत के एरोस्पेस और डिफेंस इकोसिस्टम में बढ़ता दिखाई पड़ रहा है। फुल स्किल डेवलपमेंट के बाद या फुल स्किल मॉडल डेवलपमेंट के बाद जो वेम टेक्नोलॉजीज हैं वो अब आगे की भूमिका निभाएंगे, जहां पर एमका के जो 4 से 5 प्रोटोटाइप्स बनाए जाने हैं इसमें कुछ स्पेसिफिक सेक्शन होंगे जिसकी मैन्युफैक्चरिंग वेम टेक्नोलॉजीज की तरफ से की जानी है। इसके पहले जो स्केल मॉडल बनाया गया था इनके तरफ से, इसमें उन्होंने मिश्र धातु निगम लिमिटेड और प्राइवेट फर्म्स की तरफ से जो मटेरियल सप्लाई किए थे उनको यूज करके उन्होंने बनाया था।